हेलो, वेलकम टू डी स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का अपने से डी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए अपनी केमिस्ट्री को जर्नी को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्लास में हमने इस फर्स्ट यूनिट में केमिस्ट्री की आपकी अभी तक ये फर्स्ट यूनिट चल रही है, और प्रीवियस ईयर क्लास में हमने पूरे इसके 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विद कंसेप्ट के साथ, रिलेवेंट आए हुए क्वेश्चनों के साथ। जैसे कि आप बहुत अच्छा सा क्वेश्चनों को देख पाते हैं, सीन कर पाते हैं और आंसर दे पाते हैं। करेक्ट ना? यूनिट कौन सी चल रही है अभी तक? ये जो आपकी यूनिट तो आपकी फर्स्ट ही चल रही है। क्या यूनिट आपकी कौन सी चल रही है? यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हमने अभी तक कितने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है? पूरे के पूरे 11 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। करेक्ट ना? तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नी को आगे लेके कि रसायन विज्ञान जो आपकी है ना, इसको चलते हैं अब आगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज आपकी कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट यूनिट का ही चैप्टर नंबर आपका शुरू हो रहा है आपका 12। करेक्ट ना? और 12 नंबर चैप्टर का आपका नेम क्या है? क्या नाम है? पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। करेक्ट ना? तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। इसके बाद चलते हैं अपने जर्नी को आगे लेके और देखते हैं कि इस वाले चैप्टर से आपके एग्जामिनर ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। और इस वाले चैप्टर से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप जानते हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वहां से। करेक्ट ना? और इसमें से इन केस कभी कभी इससे एग्जाम न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इन केस बहुत ही रेयर केस है इससे पूछने का न्यूमेरिकल। ज्यादातर आपके क्वेश्चन आपके बन देंगे। चलो, कौन से? थ्योरेटिकल, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं आपके। चलते हैं इस चैप्टर को आगे लेके। और ये फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 12 है दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 190 190 नंबर से, चैप्टर नंबर 12। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि, नमी, सतह क्षेत्र में वृद्धि या हवा की गति में वृद्धि? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका नमी को। करेक्ट ना? ऑप्शन नंबर बी। यहां से आप पॉइंट पढ़े, क्या कह रहा है? कह रहा है नमी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। करेक्ट ना? नमी जो है आपकी वाष्पीकरण की दर को कम करती है। बाकी आप जो आगे जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं और आगे चीजों को, और इससे जो भविष्य में बनने वाले क्वेश्चन है उसको आप लिंक कर सकते हैं। आई थिंक डेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये ब्लैंक सरफेस है और कह रहा है एक सतह की घटना है, स्वेद, वाष्पीकरण, क्वथन या उत्सादन। बताइए क्या होगा? तो यहाँ से अब जब पढ़ेंगे तो आपका क्या आएगा? वाष्पीकरण निकल के ना। ऑप्शन नंबर इसका सी। पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है आपका। करेक्ट ना? और क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, बहुत ही मजा आएगी। कह रहा है वाष्पीकरण एक सतह की घटना है, इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है। करेक्ट ना? बाकी आप चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। दैनिक जीवन में, जैसे कि आप रियल लाइफ में आप ये करके भी देख सकते हैं और करते होंगे। कह रहा है दैनिक जीवन में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं या आप खुद कर सकते हैं। देखिए क्या है। जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना। करेक्ट ना? नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाष्पीकरण के कारण ही सुराही। क्या कह रहा है? देखिए यहां से कह रहा है वाष्पीकरण के कारण ही सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। एजेंटेड समझ पाए ना? चलते हैं नेक्स्ट। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, 152 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? करेक्ट ना? इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या ऑक्सीकरण। बताइए क्या कहेंगे इसका? तो ही जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ना? वाष्पीकरण कहेंगे, आप जानते हैं। बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं क्या कह रहे हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहते हैं, एवोपरेशन। ठीक है ना? कहा जाता है जैसे पानी से वाष्प का निकलना, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए यहां से क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए।
कह रहा है गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं। जैसे वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजर गुजर गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। बताइए क्या? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन या परिसमापन। बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही से पढ़ेंगे। करेक्ट ना? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप नीचे से पॉइंट आप क्लियर कर सकते हैं। कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। बाकी आप नीचे पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, आपका 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छे से पढ़ना। कह रहा है कि अब यहां से द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विखंडन, हिमीकरण, उत्सादन या संलयन। बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ना? हिमीकरण। हिमीकरण का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, इस यूनिट का आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर आपका 13। करेक्ट ना? चैप्टर नंबर 13 कह रहा है विलयन यानी सॉल्यूशन। हाँ, विलयन यानी सॉल्यूशन। चलते हैं और देखते हैं कि देखिए ये भी आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। देखते हैं इस एग्जामिनर ने इस वाले चैप्टर से किस पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे थे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे इसको सॉल्व, हर एक क्वेश्चन को। चलते हैं 195 नंबर क्वेश्चन इसका स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 का यूनिट आपकी अभी तक मेरे दोस्तों फर्स्ट ही चल रही है। कह रहे हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? करेक्ट ना? हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है कि 100% करेक्ट है? कह रहा है विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि विलयन उच्च पीएच मान का क्षारीय विलयन है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका ए जो कि करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कॉपर क्लोराइड CuCl2 करेक्ट ना? इसको लिखने का ये फॉर्म होता है। कह रहा है विलयन का रंग कैसा होता है या होगा? चलो, नीला लाल या लाल हरा या नीला हरा या पीला हरा। बताइए कि इनमें से किसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा? ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि किसका किसका कॉम्बिनेशन एक साथ यहाँ पे बनेगा, आपसे ये पूछ रहा है। क्या हो गया? चलिए, ये कभी कभी मच्छर भी चलाने लगते हैं स्मार्ट हो, उनको भी पढ़ने की इच्छा होती है, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना भाई। चलिए बताइए, क्या इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी? क्या? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कॉपर क्लोराइड निर्जल रूप से पीले भूरे रंग का होता है, लेकिन धीरे धीरे नमी को अवशोषित करने हाँ करके ये कैसा हो जाता है? फिर ये चेंज हो जाता है किसके कॉम्बिनेशन में? नीला और हरा के कॉम्बिनेशन कलर में चेंज हो जाता है। करेक्ट ना? बाकी आप पढ़ सकते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी? किसकी? ब्राउनियन। बताइए, यहां से पढ़िए आपका क्लियर होगा। क्लोराइड, हाँ क्लोराइड विलयनों के कण सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े व अनियमित गति करते हैं। करेक्ट ना? जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। समझ पाया ना? इस गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी?
रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका? रॉबर्ट जी कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो या अधिक पदार्थों के एक सजाती मिश्रण को क्या कहेंगे? सजाती मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्लोराइड या निलंबन, विखंडन या विलयन? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ना? ऑप्शन नंबर डी विलयन बोलेंगे सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है विलयन और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? इसके समांग या समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? निलंबन, विलयन, इलेक्ट्रोलाइट या पायसन? बताइए। तो इसका कौन से करेक्ट हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सोल्यूशन। करेक्ट ना? विलयन यानी। बाकी आप नीचे पढ़िए क्या लिखा है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन होती है। उदाहरण एग्जांपल समझते हैं। स्वरूप जल जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो उसके घोल को विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। करेक्ट ना? तथा जो कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उसको विलेय कहते हैं। करेक्ट ना? विलेय। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी ऑलरेडी करेक्ट जो आप कर चुके हैं, बाकी आपने कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 200, 200 मतलब 200 नंबर। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है। कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? आपकी विलयन की सांद्रता की गणना करना है। तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं, जो आपका गिवन पार्ट है वो हम यहाँ पे पहले तो देखते हैं। कह रहा है किसी विलयन में पानी की मात्रा कितनी है आपकी, जो कि आपने गिवन है वहां से 320 ग्राम। इसके बाद कह रहा है तथा विलायक की मात्रा कितनी है आपकी? 47 ग्राम। नेक्स्ट कह रहा है कि विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत आपको जो कि फाइंड करना है, प्रतिशत में इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। फार्मूला भाई देखिए क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलायक ग्राम में अपॉन विलायक प्लस इसमें ऐड करेंगे किसको? विलयन ग्राम में। करेक्ट ना? इनटू 100 किस लिए लगाया? क्योंकि हमको इसको परसेंटेज में वैल्यू को कन्वर्ट करके इसमें इसको शो कराना है, इस वजह से। समझ पाए ना? ब्लर क्यों हो रहा? चलो करेक्ट। हाँ चलिए इसको करते ना सॉल्व। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसके बाद वैल्यू देन आपका आंसर। कि ऊपर कितना विलायक ग्राम में, जो कि आप देखते हैं कितना है 47। इसके बाद आपका विलायक कितना था आपका 320 प्लस इसके बाद विलियन ग्राम में, इसको भी आपको साथ में ऐड करना है। देन फाइनल आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं परसेंट में जब किसी भी वैल्यू को जब परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से कराएंगे उसको मल्टीप्लाई। करेक्ट ना? चलिए जब आप फाइनल यहाँ से सॉल्व करेंगे, नीचे ऐड करेंगे, जब ये पूरी फॉर्म बन गई, जब इसको फाइनल आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12.80%। अतः द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता ये जो कि आपकी निकल के आ गई। समझ पाया ना? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, देन आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या दिया गया है, वहां पे आया आपका 12.80। करेक्ट ना? 12.80। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए पॉइंट के बाद 8। अब देखिए पॉइंट के बाद की जो कहानी जो कि आपकी लिखी है ना, पॉइंट के बाद 80। अब जब जीरो यहाँ पे नहीं लिखा तो आप कई सोचेंगे कि जीरो क्यों नहीं लिखा, तो भाई पॉइंट के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होगा फिर वहां पे। करेक्ट ना? तो इस वजह से। चलते हैं नेक्स्ट। आइए 201 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्रव जिसमें 49 ग्राम
साधारण। देखिए इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल बहुत ही दबा के पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। बस फॉर्मूला बहुत इजी होता है, वैल्यू आपको गिवन होती है, देन फाइनल आप आंसर निकाल पाते हैं बहुत ही इजीली। कह रहा है साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। करेक्ट। इसके बाद कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना कीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। कुछ नहीं, आपको बस वैल्यू रखना है, इसके बाद फॉर्मूला, फाइनल आप आंसर निकाल पाएंगे। कह रहा है कि घुलनशील सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा जो कि कितनी है, 49 ग्राम। करेक्ट ना। और कह रहा है पानी का द्रव्यमान 320 ग्राम है। पानी का द्रव्यमान जो है 320 ग्राम है। विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, जो कि आप देखेंगे, इसको ऐड करेंगे, किसको, इसकी मात्रा को, और ये आपका जो है पानी का द्रव्यमान, जब फाइनल इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 369 ग्राम। अब यहां से कहानी इसकी शुरू होती है, और देखिए कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता, प्रतिशत के आधार पर सांद्रता निकालेंगे। देखिए फार्मूला इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू रखेंगे, विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि परसेंट में इसको करना है कन्वर्ट। अब देखिए वैल्यू रखिए, देन फाइनल जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.28%। 13.28%, ऑप्शन नंबर आपका डी। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लेना। करेक्ट ना। बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन है, और इस टाइप के कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट। करेक्ट ना। और इसके बाद डेसिमल जैसा कंसेप्ट के साथ, तो आप विद इन सेकेंड बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमने सारे कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में करा रखा है, हर एक बेसिक चीज आपको वहां पे मैंने बता रखी है। करेक्ट ना। चलते हैं नेक्स्ट। और उसमें अब डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। करेक्ट ना। चलो चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आई 202 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। करेक्ट ना। कुछ नहीं, जो गिवन पार्ट है वो आप लिख लीजिए। विलेय नमक का द्रव्यमान कितना है आपका, 31 ग्राम। इसके बाद विलायक जो कि जल का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम। इसके बाद देखिए विलयन का द्रव्यमान कितना, जब आप इसको दोनों की वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो फाइनल आपका निकलेगा 351 ग्राम। देन फाइनल आप आंसर फॉर्मूला अपना लगाएंगे, बहुत ही प्यारा, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता इज इक्वल टू कितना है, विलेय का द्रव्यमान इंटू 100% में वैल्यू निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। करेक्ट ना। जब इस वैल्यू को आप फाइनल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.83%। करेक्ट ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 203 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। बहुत ही प्यारा, वही फॉर्मूला लगेगा, देन फाइनल आप आंसर निकालेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला आपका एक ही है, विलेय NaCl का जो द्रव्यमान निकलेगा आपका पूरा कितना दिया गया, उसका 32 ग्राम। विलायक जो का आपका पानी का द्रव्यमान है वो कितना है, 320 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान जब दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो फाइनल आपका आएगा 352 ग्राम। ये फार्मूला लगाइए, द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। वैल्यू रखी, देन फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 9.09%। 9.09%, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा इसका। करेक्ट ना। चलो कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी है, सॉल्व करिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 204 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी का घोल कर बनाया जाता है, चीनी को घोल कर बनाया जाता है। विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा।
कुछ नहीं, जो गिवन है वो आप लिखिए। कह रहा है कि विलायक पानी का द्रव्यमान कितना है, 150 ग्राम। इसके बाद कह रहा है विलायक हाँ देखो, विलयन चीनी का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। इसके बाद देखो विलयन का कुल द्रव्यमान, जब आप दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे, जब कुल ना पूरा का टोटल का, तब कितना निकल के आएगा आपका, 200 ग्राम। इसके बाद फॉर्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता इज इक्वल टू विलयन, हाँ विलेय का, सॉरी विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि परसेंट वैल्यू निकालेंगे। कुछ नहीं, वैल्यू रखा, कट किया, देन फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना आया आपका, 25%। ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, 20%। छोटी छोटी कैलकुलेशन भाई, कुछ नहीं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 205 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी। आप यहाँ पे वैल्यू देखिए, जो जो आपका गिवन पार्ट है वही आप लिखिए। कह रहा जल विलायक का द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम। इसके बाद लवण विलेय का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम। विलयन का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, करेक्ट ना। जो घोला गया वो भी आपको इसमें ऐड करना है। कितना है, 36 और 320 ग्राम। जब फाइनल इसको ऐड करेंगे टोटल आपका निकलेगा 356 ग्राम। फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन अपना वही है, रिपीटेड फॉर्म में आपको याद हो गया होगा। कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि परसेंट में। अब इसको करते हैं थोड़ा सा डब्बे में बंद, ताकि आपको फॉर्मूला फाइनल याद हो जाए। वैल्यू रखेंगे, जब इसको इंटू कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा, बस कुछ नहीं, कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.11%। ऑप्शन नंबर आपका सी जो कि करेक्ट है। ठीक है ना, चलो चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 206 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कितनी है, 41 ग्राम। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। आप जानते ही हैं, बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। गिवन पार्ट लिखिए। कह रहा है विलयन में पानी का द्रव्यमान कितना दिया गया, 320 ग्राम, 320 ग्राम। तथा विलायक नमक की मात्रा कितनी गई है, जो कि घोलने वाला आइटम है, कितना है, 41 ग्राम। द्रव्यमान प्रतिशत की वैल्यू आपको फाइंड करना है, परसेंट वाली। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलायक की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा ग्राम में, प्लस विलायक इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला भी है, इसको करते हैं थोड़ा सा लॉक, और आप याद कर लें। करेक्ट ना, कुछ नहीं, वैल्यू रखेंगे, इंटू कराएंगे 100 से, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। जब फाइनल नीचे वाले को जोड़ देंगे, तब जब इसको पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 11.36%। 11.36%। ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि करेक्ट है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, इस यूनिट का आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉरी 14 नंबर चैप्टर, 14 नंबर, 14th नंबर। क्या कह रहा है, अपरूपता, एलोट्रोपी। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा चैप्टर। इसमें देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है अपरूपता से। कह रहा है 207 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें आपके कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कभी कभी इस वाले चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो घबराना नहीं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, और बहुत ही रियर केस में आपके इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और जो पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर क्लास में इस वाले चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे कम इस वाली यूनिट में इसी चैप्टर से कम पूछे गए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन इस वाले में। कह रहा है फुलरीन में कार्बन परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, 48, 60, 4 या 32। पता है, फुलरीन कह रहे कार्बन का एक अपरूप है जिसमें कम से कम
कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। कम से कम, एटलीस्ट कितने होने चाहिए आपके? कम से कम 60 कार्बन परमाणु होने चाहिए। फिर कह रहा आपसे 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक जो गुण है, प्रॉपर्टीज, वो कह रहा है समान होते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहा है दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज भिन्न लेकिन रासायनिक, रासायनिक जो गुण है वो कह रहा है समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरूपता, एलोट्रोपी। ठीक है ना, कहते हैं। जैसे कार्बन के भिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और एक्सेट्रा। करेक्ट ना? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका? बहुत ही प्यारा आप देख पा रहे हैं, जो कि सी है, अपरूपता। करेक्ट ना? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, स्लाइड में आपके दो क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? बहुत ही ध्यान पूर्वक कंसीडर करें। कह रहा है कि जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है, बताइए क्या? हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या फुलरीन? बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका अपरूप नहीं है। करेक्ट ना? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, स्लाइड में आपका 210 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? अब पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा था कि नहीं है, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से कार्बन का अपरूप है। बताइए कौन सा होगा? चाक, संगमरमर या जिप्सम या हीरा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? हीरा है। करेक्ट ना? ये देखिए आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखिए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और एक्सेट्रा। तो हीरा उसमें आ रहा था ना, तो चलिए, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हमने कहा था ना, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इस चैप्टर से पूछे गए आपके कितने, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस यूनिट का सबसे कम पूछा जाने वाला चैप्टर था वो। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए, इसी यूनिट का स्टार्ट हो रहा है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर चैप्टर, यानी 15। एक्स का मतलब होता है 10, वी का मतलब होता है 5, तो ये रिप्रेजेंट करता है 10 प्लस 5, देन फाइनल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 15। करेक्ट ना? चलिए, चल कह रहा है अणु, द्रव्यमान और भार, मॉलिक्यूलर मास और वेट। आपसे इस चैप्टर से भी आपके कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन करेक्ट टाइप के पूछे जाते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट, और इस चैप्टर से अपने क्वेश्चन जितने भी आए हैं सारे करते हैं सॉल्व। देखिए, इस चैप्टर से आपका पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया न्यूमेरिकल टाइप का, 211 नंबर क्वेश्चन। कह रहा पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? किसका? वाटर के। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? इसको करेंगे पहले तो सोल्व। देखिए पानी को लिखते कैसे, किस फॉर्म में? केमिस्ट्री के लैंग्वेज में H2O। H बेस वैल्यू में, वहां बेस में लिखेंगे 2, इसको स्क्वायर में कभी मत लिख देना, या कभी इनटू में मत लिख देना। जैसे स्क्वायर वैल्यू लिखते हैं, इसकी ये बेस वैल्यू, ऐसे आप कंसीडर करिए, आपका समझने में ज्यादा मजा आएगी। कह रहा पानी H2O का आणविक द्रव्यमान क्या इज इक्वल टू 2 इंटू हाइड्रोजन। करेक्ट ना? क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू होती है आपकी कितनी? 1। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, कई सारे क्वेश्चन पीछे प्रीवियस क्लास में किए हैं, और इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन किए हैं कि द्रव्यमान संख्या प्लस ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या, जो कि आप जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 बार है, और 16 आप जानते हैं ऑक्सीजन का होता है। देन फाइनल 2 1 जा 2 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो कितने यूनिट आएगा? आपका आ जाएगा 18 यूनिट। पानी की 5 ग्राम अणुओं का आणविक द्रव्यमान इज इक्वल टू आपका 5 इंटू, क्योंकि 5 से क्यों, अभी तो आपने 1 यूनिट का निकाला था, कितने? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू आप कितनी निकली थी आपकी? 18। अब कह रहा है कि आप निकालिए 5 यूनिट की, तो 18 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 18 पंचे 90। करेक्ट ना? 90 यूनिट। समझ पाया ना? चलिए, तो कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है, किसका? सोडियम कार्बोनेट का। और सोडियम कार्बोनेट के सबसे पहले तो इसके वैल्यू निकालेंगे। देखिए तत्वों का अणुभार, हाँ सॉरी परमाणु भार, ठीक है ना। सबसे पहले तो परमाणु भार की वैल्यू निकालेंगे। Na आप जानते हैं कितना होता है आपका 23। O की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 16। देन कार्बन की वैल्यू आप जानते हैं कितनी वैल्यू होती है 12। ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं, करेक्ट ना। चलिए अब आपको पीरियोडिक टेबल को देखना है, किसको? पीरियोडिक टेबल को, सबकी वैल्यू को करना है याद, करेक्ट ना। चलो सोडियम कार्बोनेट जो कि लिखते किस फॉर्म में है Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू रखेंगे। एन आप जानते हैं कितना होता है आपका 23। 2 टाइम मल्टीप्लाई किस लिए करा रहे हैं भाई? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बार बार बता रहे हैं, अदरवाइज मैं बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम है, प्लस आपका सी की वैल्यू 12, वो आपका 16 होता है, 3 टाइम है तो 3 टाइम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। जब फाइनल इसको ऐड करेंगे इनटू कराने के बाद, इसको कराएंगे तो फाइनल जब सबकी वैल्यू को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 106। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले इसके जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को, मतलब कि जो लिखने का फॉर्म होता है केमिस्ट्री लैंग्वेज में, उसकी वैल्यू निकालेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है नाइट्रोजन जो कि N एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, करेक्ट ना। एवं परमाणु द्रव्यमान जो होता है कितना होता है 14.0067 होता है। उसके बाद कह रहा है पृथ्वी के, ये देखिए यहां से थोड़ा सा आपको कुछ नया भी लिखने मिलेगा। कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 78%। 78% आपके अर्थ में किसकी मात्रा पाई जाती है? कौन सी गैस है आपकी? वो है नाइट्रोजन, करेक्ट ना। और फिर कह रहा है यह रंगहीन और गंधहीन स्वादहीन गैस होती है। क्या कह रहा है कि रंगहीन, गंधहीन और मतलब तीखी गंध होती है, ठीक है। इसको स्वादहीन गैस होती है। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1772 में की थी। ये भी बात आप याद रखने के मेरे भाई। कह रहा जो इसकी जो खोज की थी ना, किसने की थी? इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। कब? 1772 में की थी, 1772 में की थी। इसके बाद N2 के एक अणु का द्रव्यमान जो कि आप जानते हैं 14 होता है, 2 कराएंगे 2 बार है, इज इक्वल टू 28 निकलेगा। उसके बाद N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान आप जानते हैं, इसकी वैल्यू आपकी 28 निकली। इससे जब फाइनल आप N2 कराएंगे तो आप जानते हैं एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये लगना है। जब इसको इससे N2 कराएंगे तब कितना आ जाएगा 16.8 ग्राम। टाइम को ना वेस्ट करते हुए ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो चलिए, इस स्लाइड में आपके 2 क्वेश्चन है। 214 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस कार्टिज चिकित्सक रेडियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी? हीलियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? जस्ट पिछली स्लाइड में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना। पीछे ही पढ़ा था, नाइट्रोजन, करेक्ट ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब इसके बाद 215 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे भाई आपसे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। CaOH ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? कुछ नहीं, वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। CaOH ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान आप जानते हैं इसका हो जाएगा 40, हाँ करेक्ट ना। O का आप जानते हैं कितना होता है, ये 1 टाइम है तो इसको 1 टाइम, ठीक है। O का आप जानते हैं 16 होता है, बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद H का जानते हैं आपका कितना होता है 1, और 2H है ना तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। और जानते हैं कि 16 भी आपका ट्वाइस मतलब 2 वैल्यू है तो 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका आ जाएगा O की वैल्यू, ये आपका आ जाएगा H की वैल्यू, देन ये आपकी आ जाएगी Ca की वैल्यू। Ca आपका एक बार है तो 1 से मल्टीप्लाई, करेक्ट ना। जब फाइनल इसकी वैल्यू इंटू कराने के बाद आपका जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, 32 और 2। जब इसका पूरा का ऐड करेंगे तो कितने यूनिट आ जाएगा आपका 74, 74 यूनिट, करेक्ट ना। ऑप्शन नंबर आपका डी जो कि करेक्ट है। समझ पाना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका 216 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान ब्लैंक के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं, बताइए। O16 C16 या N14 या C12, बताइए। और बहुत ही बेहतरीन, अगर आपको पीरियोडिक टेबल की सिनेरियो आपके माइंड में है तो आप देखते ही बता देंगे। करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर आपका जी करेक्ट ना। कार्बन की वैल्यू इसमें यहाँ पे करेक्ट लिखिए। इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है सभी तत्वों के सापेक्षिक परमाणविक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। करेक्ट ना। चलो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लास 11th 12th में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। करेक्ट ना। चलो चलते हैं। कह रहा है कि 270 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान आपका कितना है, 14 यानी 14 है। और हाइड्रोजन का 1 है। कह रहा है अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अब अमोनिया का वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। कुछ नहीं, आप जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान आपका कितना होता है, 14। इसके बाद हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान आप जानते हैं 1 होता है। और अमोनिया NH3 का आणविक द्रव्यमान आप जानते हैं NH3, जब इसकी वैल्यू निकालें, इनकी वैल्यू आपके 14, H आपका 1 होता है, 3 टाइम है, 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे, 14 + 3 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर आपका 20 17 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका 218 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे 218 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। किसके साथ, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी या सी, हो जाएगा आपका सी। करेक्ट ना, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन के साथ। करेक्ट ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका देखिए फिर से न्यूमेरिकल आ गया। 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो कि देख ठीक है, का आपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। कुछ नहीं, सॉल्व करिए, वैल्यू रखिए, देन फाइनल आप आंसर निकाल पाएंगे बहुत ही इजीली। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, करेक्ट ना। S की वैल्यू आपकी 32, O की वैल्यू आपकी 16 होती है, सबको इंक्लूड करेंगे। 16 आपका O जो कि आपका 2 बार है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब फाइनल आपको 32 32 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 64 यूनिट। करेक्ट ना, 64। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, सी। देखिए देखिए याद पड़िए, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के इक्वल होता है ना, उसके योग के, सबके योग के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 220 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है पानी जो कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। न्यूमेरिकल है, फाइनल आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 18। देखते कैसे। कह रहा है H2 का आणविक द्रव्यमान आपका जो कि जानते हैं H की वैल्यू आपकी ठीक है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन आणविक द्रव्यमान आप जानते हैं H आपका 2 टाइम है, 2 टाइम ऑलरेडी आपका ठीक है ना। H की वैल्यू आपकी 1 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 बार है ये। इसके बाद 16 की वैल्यू आप जानते हैं किसकी होती है, 16 वैल्यू आपकी O की वैल्यू होती है। फाइनल जब आप ऐड करेंगे 16 + 2 आपका आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर आपका बी, करेक्ट ना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए मेरे भाई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 221 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। कह रहा है कि CO का सापेक्ष किसके, CO का सापेक्ष द्रव्यमान कितना है, जो कि आप जानते हैं CO ठीक है, वैल्यू निकालेंगे। कह रहा है कि सापेक्ष द्रव्यमान C की द्रव्यमान संख्या प्लस O का, करेक्ट ना, की संख्या बस C का आप जानते हैं 12 होता है, O की वैल्यू आपकी 16 होती है, जब फाइनल ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, कुछ नहीं क्वेश्चन में था, ठीक है ना। अब कह रहा है कि
222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान है CaO का। कह रहा है कि कैल्शियम जो कि आप जानते हैं Ca का परमाणु द्रव्यमान आपका कितना हो जाएगा 40। ऑक्सीजन जो कि O से रिप्रेजेंट करते हैं का आणविक सॉरी परमाणु द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा आपका 16 यूनिट। इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान आप जानते हैं 40 जो कि 1 बार है प्लस 16 वो भी आपका 1 टाइम है। जब फाइनल इसको ऐड करेंगे 40 और 16 को तो आपका कितना आ जाएगा आपका 56 यूनिट। अतः CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान आपका आ जाएगा 56, करेक्ट ना, 56 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है, किसका, ओजोन का 32। सबसे पहले तो ये आपका एग्जाम्पल है, करना पड़ेगा सोल्व। ओजोन के परमाणु का रासायनिक सूत्र आपका होता है, क्या होता है, O3। O3 और O की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 16। 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आइए 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का। देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका होता है CO2। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपका कितना होता है 12। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपका होता है कितना 16। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको पूरे को इंक्लूड करेंगे तो आपको फॉर्म बन जाएगा कौन सा फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का आणविक द्रव्यमान आपका कितना 12 प्लस 16 जो कि आप जानते हैं 2 टाइम है, 16 दूनी 32 प्लस 12 जब फाइनल इसको ऐड करेंगे 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान आप कितना होगा 44। चलो माइक्रो। आइए 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, किसके, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। आप जानते हैं कितना आ जाएगा आपका, सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका सी। पीछे सॉल्व किया ना मेरे भाई, ये वही है सिमिलर, ठीक उसी प्रकार। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान किसका, H2SO4 का। बहुत ही कुछ नहीं, वैल्यू आंसर H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास जो कि वैल्यू सब आपकी जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास आप जानते हैं H की वैल्यू O की है आपकी 1, S का एटॉमिक मास आपका 32, O के एटॉमिक मास आपका होता है 16। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सीख पा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के ठोकिए, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए H की वैल्यू आपकी 1 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। S की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है आपकी 32, 1 टाइम है, करेक्ट ना। इसके बाद आप जानते हैं 16 किसकी वैल्यू होती है O की, 4 टाइम है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 64, ये आपका आ जाएगा HD 32, ये आपका आ जाएगा 2। जब फाइनल सबको ऐड करेंगे 2, 32 और 64 आपका कितना आ जाएगा 89, हाँ 89 सॉरी 98, कितना 98, 98। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक है ना, कुछ नहीं, बस एटॉमिक मास की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, करेक्ट है, सबकी इंडिविजुअल सबकी। उसके बाद आप देख पाएंगे। तो आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू आप याद कर लो। रियर ज्यादातर आपके क्वेश्चन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के क्वेश्चन के ही मास, एटॉमिक मास की वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद अपना बचता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, कभी फुर्सत में उनको भी देख लेना। चलो चलते हैं 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे भाई कैल्शियम ऑक्साइड CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला यूनिट मास कह रहा है आपसे, बताइए क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला पूछा, यूनिट मास। कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए। CaO जो कि किसके क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा आपका, कुछ नहीं, आप जानते हैं O की वैल्यू आपकी 16, Ca की वैल्यू आप जानते हैं जो कि आप सॉल्व कर चुके हैं, आपकी 40 होती है। 40 प्लस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 56, हाँ 56, 56। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, करेक्ट ना। सॉरी ये देखिए किस में वैल्यू देखिए, ग्राम में नहीं है ये ना, यूनिट वाइज है।
यूनिट में। ऑप्शन नंबर आपका 56। इसके बाद देखिए 228 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन, हाँ। अब देखिए आपका कैल्शियम है या आपका क्लोरीन है, का सूत्र इकाई द्रव्यमान बताइए। तो सबके पहले कैल्शियम का और क्लोरीन का अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए कैल्शियम का Ca का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना है आप जानते हैं 40। इसका एटॉमिक मास भी पता होनी चाहिए। कुछ कुछ ऐसे डेटा है जो कि आपका एटॉमिक मास और करेक्ट इसके पॉइंट वाली वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। कह रहा है कि आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका 40.078 यूनिट। इसके बाद देखिए क्लोरीन का, आप जानते हैं Cl से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, का परमाणु द्रव्यमान आपका होता है 35.453 यूनिट, करेक्ट है। अतः कैल्शियम क्लोराइड जब इसको पूरा ऐड करेंगे, जब आपका पूरा का पूरा फॉर्म बनेगा, तब इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का हाँ का जो आपका पूरा ये सूत्र बनता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान इज इक्वल टू सबकी वैल्यू देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, जो कि आप देखिए दोनों की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आप देखिए कुछ नहीं, इनको ऐड करना है। अब देखना भाई पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो पॉइंट के बाद 3 है, जब ऐसे केस में जोड़ रहे हैं तो पॉइंट के बाद आपके 3 ही अंक आएंगे, ठीक है ना। चलो तो पॉइंट के बाद आपके 3 अंक आएंगे, और पॉइंट से आप कोई भी ऑप्शन ऐसा है नहीं जो जो कि वहां से एलिमिनेट कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इसकी वैल्यू को पूरे को ऐड किया तब इतना आ गया आपका। अब 2 से जब फाइनल इनटू कराएंगे तब आपकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। और किसके अप्रोक्स सिमिलर, लगभग लगभग, ठीक है ना। 100 इसकी जो पूरी वैल्यू होगी उसको किसके इक्वल में करेंगे, वो 111, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ना। अतः देखिए अतः कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान आपका बन जाएगा 111, ठीक है ना, होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि जानते हैं ना आप देखिए 110 तक तो पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, 110 तक तो आप पहुंच चुके हैं। अब देखिए 110 से और ज्यादा यूनिट है तो लगभग 984, तो आप जानते हैं अप्रोक्सीमेट इसको कितना आप कंसीडर कर सकते हैं, 110 से तो ज्यादा ही हो तो 11, कितना 11, 12 मत कर देना, ठीक है ना, 12 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब जानते हैं ऑलरेडी आप वहीं से एलिमिनेट कर सकते थे, 100 से ये दोनों का मैं तो पूरा चला जाएगा। अब इन दोनों पे बात आती है तो देखिए आप यहाँ से कंसीडर करिए 10 से एक ज्यादा भाई 11, ये तो आपका ज्यादा ऊपर ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए 229 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NaCl के इकाई द्रव्यमान का सूत्र, करेक्ट ना। NaCl का बताइए क्या होगा, कुछ नहीं सॉल्व करेंगे। कह रहा है NaCl सोडियम क्लोराइड, करेक्ट ना। सोडियम क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसको आप साधारण नमक भी कहते हैं। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उनमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, आपका खारापन जो होता है, समुद्र का पानी आप कभी पिएंगे तो आपका क्या खारापन, ज्यादा नमक वाला पानी लगेगा। क्यों होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। इसका इकाई द्रव्यमान सूत्र जो हो जाएगा कुछ नहीं, सोडियम NaCl का जब निकालेंगे फाइनल आप देखिए इसका 35.5 होता है और इसका आपका होता है 13। इसका जब फाइनल ऐड करेंगे, ठीक है, जब फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 58.54, ठीक है ना। कुछ नहीं, छोटा सा न्यूमेरिकल है भाई, कुछ नहीं, उस आपसे बस मजा ले रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, आपसे मजा ले रहा है और कुछ नहीं, करेक्ट ना। 58.54 अप्रोक्स कौन सा आपका मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई, करेक्ट ना, किसके बराबर होती है। बहुत ही बेहतरीन, डायरेक्ट आपने पढ़ भी लिया है। 1.62 10⁻27, वो भी माइनस केजी में होता है। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको, कह रहा है कि परमाणु किसी पदार्थ अथवा तत्व का सबसे छोटा घटक होता है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, करेक्ट ना। केमिकल प्रॉपर्टी जितनी होती है सब उसमें समाहित होती है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU कितने होती है आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27
27 ग्राम। ठीक है ना, तो अब देखिए 27 ग्राम होगा, वो भी माइनस की वैल्यू में। यहाँ भी प्लस में है, करेक्ट कट हो जाएगा, यहाँ भी प्लस में है, करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी। अब देखिए केजी में है, और इसके बाद 1.6, जल्दीबाजी में आप ये 16 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे भाई पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो आपको करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ पाया ना मेरी बात? चलिए, इन केस अगर देखो ये ऐसा ही लिखा मिलेगा, कभी कभी आपको ये लिखा मिल जाएगा, नीचे आ जाए तो वैल्यू आपकी प्लस की हो जाएगी। ये बात छोटी छोटी बच्चों वाली बात है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना भाई, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, आपकी ये जो आपकी यूनिट थी फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट के हमने अभी तक सारे चैप्टर को कर लिया फिनिक्स, विथ कंसेप्ट के साथ रिलेवेंट क्वेश्चन को किए सॉल्व, और भी आपके कुछ कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस किए, जो कि आपके आगे आने वाले समय में आपका एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ऑलरेडी हमने बताया भी, इसके बाद टाइम आपका ज्यादा ना खराब हो, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ज्यादा क्वेश्चन को कवर करना है कम टाइम में। ठीक है ना, तो चीजों को लिखो फिर उसके बाद समझाओ, तो वो हमें लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम आपका खराब करेगा। सबसे पहले तो चीजों को देखो, न्यूमेरिकल थे, हम क्यों नहीं, हम खुद करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे करवाने से पहले हमने खुद टाइप करवा दिया, कि भाई टाइम की बचत हो अपनी, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, टू द पॉइंट चीजों को समझना है। इसके बाद आपको जितना भी कुछ, अब ये कुछ आपको देखो, फर्स्ट यूनिट आपकी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की आपकी यूनिट फर्स्ट होती है आपकी स्माइल के साथ फिनिश। ठीक है ना, और आपके इस फर्स्ट यूनिट में आपके कितने चैप्टर थे, थोड़ा देख लेते हैं। आपके फर्स्ट यूनिट में आपके चैप्टर थे, भाई थोड़ा वेट करते हैं, चैप्टर कितने थे, 15 चैप्टर थे। ठीक है ना, आपके फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर आपने सॉल्व किए, आप देखिए यहाँ से, आपने फर्स्ट यूनिट में आपके 15 चैप्टर, 15 चैप्टर को कर लिया पूरा का पूरा कवर। ठीक है ना, और जो कि फर्स्ट यूनिट में आपके कितने पूरे क्वेश्चन बने हैं, 230 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 230 क्वेश्चन आपने फर्स्ट यूनिट से किए हैं सॉल्व, प्रीवियस ईयर आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे सबको आपको किया है स्माइल के साथ सॉल्व। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपकी जो जर्नी चल रही है यूट्यूब पे, आप क्लासेस अगर देख पा रहे हैं तो सारी आपकी क्लासेस आपकी फ्री है। ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जाएंगे तो ढूंढना भी नहीं है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट सबकी बना दी गई है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीके जीएस का आपका अलग है। ठीक है ना, तो सबको आपको इस प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो सबका अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। वीडियो को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्लेलिस्ट पे जाइए, अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ रहे हैं और जो आपके सिलेबस में है सब्जेक्ट, आप जाइए वहां से पढ़िए। ठीक है ना, तो देखिए रेलवे को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, रेलवे को बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिमिलर जो एग्जाम इस पैटर्न में आते हैं, जो उसमें सिलेबस आता है केमिस्ट्री, तो उन एग्जाम के लिए भी आपका बेनिफिट है ना, तो उन एग्जाम को भी आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट होती है आज से होती है खत्म। ठीक है ना, उसके बाद आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने इस चैनल पे एडी स्मार्ट क्लासेस में, जो कि आप जानते हैं बहुत ही प्यारा सा आप जुड़े हैं इसके साथ, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, फ्री में। कुछ भी आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नोट डाउन नहीं करना है, अपने इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, अगर टेलीग्राम का लिंक आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद जितना भी आपका ये पीडीएफ था जो आपको अभी तक पढ़ रहे थे क्वेश्चनों को, सारे क्वेश्चन आपको फ्री में सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी आज ही आपको डाल दूंगा मैं सारी पीडीएफ। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री की आपकी फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ आपको वहां से फ्री में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से मैं दोस्तों एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट में। केमिस्ट्री की कौन सी अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी, सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट में देखेंगे नया दिन नई शुरुआत। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।